नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है भोजन एवं पोषण। भोजन एवं पोषण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं या आएंगे वो सारे क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे इस क्लास में। तो आइए चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं? बताइए। आलू, अरबी, प्याज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, खीरा, लौकी, सीताफल, पालक, मेथी या धनिया? कौन सा सही हो जाएगा बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, आलू, अरबी और प्याज। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जंतु भोजन के लिए किन पर निर्भर करते हैं? उत्पादकों पे, उपभोक्ताओं पर, अपघटकों पर या उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर? भोजन के लिए किस पे निर्भर करते हैं जंतु? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वह पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहता है, वह पौधों व जीवों दोनों पर उत्पादों को खाता है, वह निरामिष है। मनुष्य को सर्वाहारी क्यों कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, वह जो है पौधों व जीवों दोनों के उत्पादों को खाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है? शाकाहारी, मांसाहारी, उत्पादक या सर्वाहारी? तिलचट्टा उसको खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है? क्या कहा जाता है? शाकाहारी, मांसाहारी, उत्पादक या सर्वाहारी? उसको कहते हैं सर्वाहारी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है आपका, मृतजीवी जीवों को मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मृत होते हैं, मृत होने के पास होते हैं, मृत जीवों को खाते हैं या मृत जीवों के शरीर में रहते हैं? मृतजीवी जीवों को मृतजीवी क्यों कहते हैं? इसका हो जाएगा आपका क्योंकि वह मृत जीवों को खाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है क्या? प्रोटीन, चंद्रमा, कार्बोहाइड्रेट या वसा? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? वो जो है आपका, वो हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिरण, चीता, भालू, फीता क्रीम का क्रमशः उचित क्रम है? बताइए। हिरण, चीता, भालू, फीता कृमि का क्रमशः उचित क्रम है, क्या होगा? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी? परजीवी, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी? मांसाहारी, शाकाहारी, परजीवी, सर्वाहारी? सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी या परजीवी? बताइए कौन सा क्रम जो है वो सही है? इसका हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च किसका बहुलक है? बताइए। प्रोटीन का, वसाम्ल का, शर्करा का या ग्लाइकोजन का? किसका बहुलक है? ये जो है आपका, वो है आपके शर्करा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं या स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं या हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं? कौन सा सही होगा? विटामिन कैसे मतलब वो काम आता है? बताइए। ये जो है आपका, ये है आपका रोगों से बचाव के लिए होता है। ठीक है, हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है विटामिन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, दूध व दूध उत्पादकों में मुख्यतः पाया जाता है? जैसे दूध से बने सामान जो होते हैं या दूध होता है उसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? खनिज, प्रोटीन, विटामिन, वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, क्या पाया जाता है मुख्यतः ज्यादातर? बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वसा, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, अगला है, हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है? डी और के का, ए और सी का, बी और सी का या उपरोक्त में से किसी का नहीं? कौन सा होता है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, डी और के का। ठीक है, जो हमारे शरीर द्वारा विटामिनों का संश्लेषण किया जाता है वो डी और के का किया जाता है। ठीक है,
अगला है, विटामिन शब्द किसने दिया? बताइए, मेंडल ने, लुई पास्चर ने, फंक ने या सिंक्लेयर ने? किसने दिया था विटामिन शब्द को? ये जो दिए थे आपके, वो दिए थे फंक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला है आपका, सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था, क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है, इसमें विटामिन बी पाया जाता है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है या विटामिन सी पाया जाता है? बताइए, क्यों उसका स्वाद जो है अलग लगा सबसे? क्योंकि उसमें जो है विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका, मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारण है? बताइए, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी। ठीक है, अगला देखते हैं। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कार्बिक अम्ल, कैल्सीफिरोल या एक्सोरेप्टाइल या थायमीन? कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है चावल को पॉलिश करने के बाद से? वो जो होता है आपका थायमीन जो होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? बताइए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी या विटामिन ए? कौन सा भंडारित होता रहता है हमेशा लीवर में? आने वाले समय के लिए लीवर उसको अपने पास रखता है रिजर्व करके। वो जो रखता है आपका विटामिन ए रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दालों में डैश की अधिकता होती है, किसकी होती है? दालों में किसकी अधिकता होती है? तेल की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, विटामिन व खनिज लवण की? किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? इसमें जो होती है आपकी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, दाल में, किसी भी दाल में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? फल क्यों खाते हैं? क्या मिलता है उससे? विटामिन मिलता है, खनिज लवण मिलता है, शक्कर मिलता है या ये सभी मिलते हैं? क्या होता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विटामिन मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है, क्यों? क्योंकि ये शरीर अवयवों के निर्माण में सहायक है, ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं, ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं, ये आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। क्यों प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना क्यों आवश्यक है हमारे भोजन में? क्योंकि ये जो है ये शरीर शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। मिड डे मील, एमडीएम जो होता है, मिड डे मील जो होता है, वो बच्चों से खाना बनवाया जाता है, बच्चों से खाने की सामग्रियां मंगवाई जाती हैं, अध्यापकगण खाना पकाते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? मिड डे मील क्यों होता है? मिड डे मील जो है बच्चों से तो खाना बनवाया नहीं जाता। ठीक है, ना ही बच्चे सामग्री लाते हैं, ना ही टीचर लोग खाना बनाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का कार्य है? विटामिन का कौन सा कार्य है? उपापचय में सहायता नहीं देता है, विटामिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का गठन करता है, ये प्रोटीनों का विखंडन करता है या उपरोक्त सभी? कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 विटामिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का गठन करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है, क्यों? क्योंकि ये शारीरिक अवयव के निर्माण में सहायक है, ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं, ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं, ये आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। शायद अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है। ये क्यों आवश्यक है? बताइए, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना क्यों आवश्यक है? अभी हमने पढ़ा है इसको। ये तो हो जाएगा आपका, ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? मिड डे मील की शुरुआत, एमडीएम की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में, 2 में या 1995 में या 2006 में? बताइए, ये हुआ था आपका 1995 में। ठीक है, अगला देखते हैं। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है क्या? तलना, भूनना, भाप में पकाना या उबालना? भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? ये जो है आपका भाप में पकाना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, कौन सा विकल्प खाना पकाने की उपयुक्त विधि नहीं है? तलना, सेकना, भूनना या पकाना?
उपयुक्त विधि नहीं है पूछा है, बताइए। इसका हो जाएगा आपका पकाना, यह उपयुक्त विधि नहीं है, ठीक है। अगला है, उबालने से भोजन सुपाच्य हो जाता है परंतु क्या नहीं रहता, बताइए। क्या इसमें नहीं रहता है? सुरक्षित नहीं रहता है, स्वादिष्ट नहीं रहता, कीटाणु रहित हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या नहीं रहता? भोजन उबालने से सुपाच्य तो हो जाता है परंतु सुरक्षित नहीं रहता, ठीक है, वो जल्दी खराब हो जाता है। भोजन पकाने का एक ढंग भूनने का विकसित रूप है। भूनने का विकसित रूप क्या है? सेकना, तलना, उबालना या भाप द्वारा पकाना? क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा भूनने का जो विकसित रूप है वो है आपका सेकना, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित, थोड़ा छोटा कर दो इसको, बड़ा है, कूट करने वाला है। यह है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता भोजन है। भोजन विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं के लिए भी आवश्यक होता है। भोजन से ही मनुष्य का विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन भोजन के बारे में सही है, बताइए। पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, या ये सभी? कौन सा सही हो जाएगा? भोजन मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता भोजन है, सही है। भोजन विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं के लिए भी आवश्यक है, यह भी सही है आपका। भोजन से ही मनुष्य विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, यह भी कूट करना है। पत्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्तियां भोजन उत्पादक मानी जाती हैं। कई ऐसी पत्तियां हैं जिनका उपयोग भोजन के लिए किया जाता है। चाय की पत्तियों को सुखाकर ही चाय तैयार की जाती है। कौन कौन सा कथन सही है इसमें? सत्य पूछा है, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका, पत्तियां भोजन उत्पादक मानी जाती हैं, तो सही है, पत्तियां ही भोजन तैयार करती हैं। कई ऐसी पत्तियां हैं जिनका उपयोग भोजन के लिए किया जाता है, बहुत सारे साग हैं, ठीक है। चाय की पत्तियों को सुखाकर ही चाय तैयार की जाती है, यह भी सही बात है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है यह सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका, शहद में है क्या? शर्करा, एंजाइम, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? क्या है शहद में? मध, हनी। इसमें जो है आपका वो है शर्करा भी होता है और एंजाइम भी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। वसा के बारे में कौन सा कथन सही है? वसा के बारे में कौन सा कथन सही है? असंतृप्त वसा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहती है। जंतु वसा मुख्यतः दूध, पनीर, अंडा व मछली से प्राप्त होती है। वसा 2 प्रकार की होती है, जंतु वसा और वनस्पति वसा। यह भी कूट करना है, बताइए कौन कौन सा सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका, असंतृप्त वसा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहती है, सही है, ठीक है। जंतु वसा मुख्यतः दूध, पनीर, अंडा व मछली से प्राप्त होती है, यह भी सही है। वसा 2 प्रकार की होती है, जंतु वसा और वनस्पति वसा, यह भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है आपका, भोजन में मसालों का प्रयोग किया जाता है। इनको स्वादिष्ट बनाने के लिए, सुपाच्य बनाने के लिए, पौष्टिक बनाने के लिए, या पहला और दूसरा? कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका, स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों का उपयोग करते हैं और सुपाच्य बनाने के लिए करते हैं। पहला और दूसरा जो है आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, ये भी कूट करना है, ठीक है, सुमेलित है, देखते हैं इसको। ये आपका पोषण स्तर है, ठीक है। कौन से स्तर पे कौन सा जो है वो बच्ची आता है, उत्पादक आता है, ठीक है, वो देखते हैं। ये है आपका सूची 2, पोषक स्तर 1। पहला जो है आपका, ये 33 क्वेश्चन है, ये आपका पहला पोषण स्तर जो है आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पहला उत्पादक से, ठीक है। और पोषण स्तर दूसरा जो है आपका, ये हो जाएगा शाक भक्षी से, ठीक है, ये शाक भक्षी से हो जाएगा। और पोषण स्तर तीसरा जो है ये हो जाएगा आपका मांस भक्षी से, लेकिन मांस भक्षी द्वितीय से होगा, ठीक है। और पोषण स्तर चौथा जो होगा वो मांस भक्षी तृतीय से हो जाएगा, ये आपका सुमेलित हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा सही से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर 4 3 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका कूट ही है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परजीवी एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। परजीवी, जो जीव अपना भोजन मृत जीवों तथा अपघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। कौन सा कथन सही है? ठीक है, कभी कभी पूछ देता है सही नहीं है, उस पर भी आप लोग ध्यान देते रहिएगा। अभी तो फिलहाल पूछा है सही है। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका पहला आपका सही हो जाएगा। परजीवी एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका जो जीव अपना भोजन मृत जीवों तथा अपघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। ये भी सही है आपका, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा अपरत खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है? कचरा, स्प्रिंगटेल, कीट, छोटी मकड़ियां। स्प्रिंगटेल को ही कीट बोलते हैं। ठीक है, स्प्रिंगटेल, छोटी मकड़ियां या कचरा, घास, टिड्डा, पक्षी, बाज या उपरोक्त में से कोई नहीं। खाद्य श्रृंखला का है ये, कैसे बनेगा? ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। पहले कचरा, फिर स्प्रिंगटेल या कीट के लीजिए, उसके बाद से छोटी मकड़ियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विटामिनों पर विचार कीजिए। विटामिन के बारे में पूछा है। निम्नलिखित विटामिनों पर विचार कीजिए। ए, बी, सी, डी और ई उपरोक्त में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? जल में कौन कौन सा घुलनशील है? ए, बी, सी, डी, ई बताइए। इसका हो जाएगा आपका ए भी घुलनशील होता है, ठीक है, और बी होता है, बी भी होता है, सी नहीं होता, डी नहीं होता और ई नहीं होता। ठीक है, इसलिए 1 और 2 ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। ये जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन ए और बी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नींबू से विटामिन सी प्राप्त होता है और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। बताइए, दोनों सही है, कौन सा सही है? ये आपका दोनों भी सही है। ठीक है, नींबू में विटामिन सी होता है और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित विटामिनों पर विचार कीजिए। के, ई, डी और ए के बारे में पूछा गया है। पूछ रहा है उपरोक्त में से विटामिन वसा में घुलनशील हैं कौन कौन से? जो वसा में घुलनशील होते हैं कौन कौन से हो जाएंगे? ये आपका के भी हो जाएगा, ई भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए कुछ पिछले साल में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इनमें से कौन सा जैव अपघटक पदार्थ है? ये आपका पीटेड जुलाई में पूछा गया था 2011। प्लास्टिक, पॉलीथीन, सीसा या इनमें से कोई नहीं? कौन सा जैव अपघटक है? इसका हो जाएगा आपका कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 10% नियम दिया गया किसके द्वारा? लिंडमान द्वारा, गोल्डमान द्वारा, बैकमान द्वारा या इनमें से कोई नहीं? बताइए, 10% का जो नियम दिया गया था, 10% नियम, वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था आपका लिंडमान के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है क्या? चावल, गेहूं, बाजरा या मक्का? कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चावल। ठीक है, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन जो है वो चावल है। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट जो है स्रोत है क्या? दूध, मांस, सोयाबीन, अंडा। प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? बताइए, ये हो जाएगा आपका प्रोटीन जो है आपका वो सबसे ज्यादा आपके सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड होता है क्या? ऊर्जा का पिरामिड सीधा, उल्टा, अनियमित या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होता है? ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सीधा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? बताइए, 25%, 30%, 50% या 10%? कितना परसेंट स्थानांतरित होता है? ये जो होता है आपका 10% होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? बताइए, ये आपका होता है सोयाबीन, चना और मक्का में। ठीक है, ज्यादातर इसमें पाया जाता है।
ठीक, अगला देखते हैं। भिंडी में पाया जाता है क्या? फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या ये सभी? भिंडी में क्या पाया जाता है? भिंडी में पाया जाता है आपका फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। ठीक, मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसे भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? बताइए, किसके बारे में पूछ रहा है? मीरा और दिव्या को कौन सी बीमारी होगी? एक जो है वो कटलेट डबल रोटी, मीरा जो है समोसे भी खाती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या आएगा? उसके अंदर आएगा सबसे पहले तो मोटापा आ जाएगा, तो मोटापा यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, और दूसरा जो है दिव्या, वो क्या पसंद करती है? वह लौह तत्व की कमी हो, जिसमें लोहा की जो कमी होगी तो उसमें क्या होगा? उसमें एनीमिया होता है। ठीक है, लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया की बीमारी होती है। तो मोटापा और एनीमिया, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करने में हमें ताकतवर बनाते हैं। पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। विटामिन कैसे पदार्थ हैं? ये जो है आपका विटामिन, अभी हम लोगों ने ऊपर इसको पढ़ा भी है, ये रोगों से बचाव के लिए जो है वो उपयोगी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। फ्रीज में जो चावल रख देते हैं बना के, वो ज्यादा समय तक रहता है, अच्छा मतलब सही रहता है। क्यों? क्योंकि कम ताप पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, या रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दें। अगला है आपका, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों को परिगणना करती है। ये देखिए, सीटेट जुलाई 2012 में आया हुआ है। ठीक है, खाना को किस तरह से ताजा रखा जा सकता है, इस पे जो है वो कुछ अपना वो रखती है, परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी होता है। ठीक है, दूसरा है आपका, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तीसरा है, उसे धूप में खुला फैला देती है। चौथा है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। कौन सा सही होगा? वो खाने को ज्यादा देर तक बचा के रखना चाहती है, ताजा रखना चाहती है। कौन सा ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा? वो जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। ठीक है, ये जो है ज्यादा अच्छा तरीका है। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, सब्जियों को काटना और तब उसे चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटना और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे चलते हुए पकाना। कौन सा सही हो जाएगा? बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। अगला देखते हैं। अगला है आपका, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं ना, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या थायमिन। बताइए, कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है चावल को पॉलिश कराने पे? वो जो होता है आपका थायमिन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा कैसे? उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, या द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। कैसे होगा? ये हो जाएगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्रा ने कहा, मुझे और मेरी मां दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है।
जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? बताइए। लिंग हु फेन जो है वो कहाँ मिलता है? जो सांपों से बना मीट मटन होता है, जो भोजन होता है सांपों वाला, वो कहाँ मिलता है? लिंग हु फेन जिसको बोलते हैं, वो जो होता है आपका हांगकांग का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। सांपों से वो भोजन बनाया जाता है जिसको लिंग हु फेन कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? बताइए। आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर। अब इसमें कॉमन चीज क्या है? क्या पढ़ाना चाहता है वो? विटामिन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, या खनिज लवण के बारे में? बताइए। वो जो पढ़ाता है आपका आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर में क्या सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? इसमें जो पाया जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाना चाहता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? आम, इमली, नारियल, नीम। बताइए कौन सा अलग समूह से संबंधित है? ये तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नीम जो है ये अलग है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। उबालकर, गूंथकर, भूनकर, सेक कर, उबालकर, बेलकर, तलकर, भिगोकर, भूनकर, सेक कर, तलकर और भूनकर। कौन सा सही है इसमें? खाना पकाने का तरीका कौन सा सही है? बताइए। ये जो है आपका सेक कर, तल कर और भून कर, ये जो तरीका है आपका, ये खाना पकाने का सही तरीका है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हमारे देश में नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? बताइए वो कौन सा जगह है जहां पे नारियल को वो अपने आंगन में ही उगाते हैं? बताइए। टेपियोका और नारियल कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, नारियल, केरल में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वो उसको जाड़े के लिए बचा के रखना चाहती है। क्या बना देगी? अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना या रेफ्रिजरेटर में रखना, फ्रीज में। कौन सा तरीका सही है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अचार और आम का पापड़ बना देगी, आम पापड़। ठीक है, तो वो ज़्यादा दिन तक रह सकता है। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? कहाँ के लोग नारियल में बना हुआ समुद्री मछली जो है कहाँ के लोग खाते हैं? वो खाते हैं आपके गोवा के। ठीक है, गोवा के। अगला देखते हैं। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू का चिप्स बना दिया, दूध का पनीर बना दिया, सेब का जैम बना दिया, कच्चा आम का अचार बना दिया। कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है खाद्य संरक्षण के लिए? इसका हो जाएगा आपका दूध का पनीर। ठीक है, तो दूध भी खराब होगा, पनीर भी खराब हो जाएगा। ठीक है, आलू चिप्स तो सही है, सेब का जैम सही है, कच्चा आम का अचार बना दिया ये भी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? बताइए। इसका हो जाएगा आपका नारियल। ठीक है, केरल में जब केरल की बात आए तो नारियल का पेड़ जो है वो है वहां पे। ठीक है, सेब तो होगा नहीं, लीची नहीं होगा, चिड़ी नहीं होगा, नारियल आपका हो जाएगा सही। अगला देखते हैं। अगला है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है कौन सी? विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कौन सी है? वो है आपकी प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। गैसीय अपशिष्ट है, गैसीय अपशिष्ट है क्या? सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। गैसीय अपशिष्ट कौन सा है? यह है आपका लकड़ी कोयले से जलने वाला जो धुआं होता है वो गैसीय अपशिष्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। जब
सांप को जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है कौन सा उपभोक्ता घटक होगा ये बताइए। खाद पिरामिड के शीर्ष पे, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा, खाद पिरामिड के शीर्ष पे रहेगा ये। ठीक है, अगला देखते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है कौन सा, मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रीटिवोर, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शाकाहारी। ठीक है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है, शाकाहारी है। ठीक है, अगला देखते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता, क्या कहते हैं। जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम प्रथम चरण उपभोक्ता। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व पहले सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों, ताकि उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। क्यों उसको धूप में सुखाया जाता है, जार को, जो शीशे की जार होती है उसको क्यों धूप में सुखाते हैं, उसमें अचार रखने से पहले वो जो सुखाते हैं हम नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ठीक है, ताकि अचार जो है खराब ना हो। अगला देखते हैं। किसी श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्यों, क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 जो है स्थिरीकृत करते हैं, इनमें जड़ें होती हैं, क्या होगा। प्रथम कड़ी हमेशा जो है हरे पादप होते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो होता है आपका वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 जो होता है वो स्थिरीकृत करते हैं। ठीक है,